एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, रहमान सलमानी एबटाबाद से बात कर रहा हूँ जी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जो है उसकी माँ यानी कि मदर इन लॉ को ज़कात दी जा सकती है कि नहीं, और ख़ास करके फितराने के वाले से आगाह करें कि अब जो बच्चे होते हैं, जाहिर बात है उसकी बीवी की जो माँ हुई उसके नवासे हुए, तो क्या उनका फितराना इस तरह नानी को दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता? जी डॉक्टर सनाउल्लाह साहब से इसका जवाब। जी, सवाल दोबारा दोहरा दें, पूरा समझ नहीं आया। साहब मुझे भी शुरू से फितराने का सवाल है कि अपने नवासों पोतों को दिया जा सकता है या नहीं। फितराना, ये जिस तरह ज़कात फ़र्ज़ है ऐसे ही फितराना भी फ़र्ज़ है, बल्कि ज़कात से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितराना फ़र्ज़ फरमाया है, उसके बाद फिर ज़कात फ़र्ज़ हुई थी। तो फितराना जो ज़कात के मसारफ़ हैं, अभी पहला जो सवाल हुआ था उसके अंदर भी वो मसारफ़ आते हैं। बीवी की जो है वो वालदा को यानी सास को बताने लगा, वो मसारफ़ जो हैं वही मसारफ़ जो ज़कात के हैं वही फितराने के हैं। और अगर कोई शख्स इन मसारफ़ में आ रहा है और वो आपका रिश्तेदार है, आपका अज़ीज़ है, और फिर वो अज़ीज़ भी ऐसे है कि वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, इस तरह औलाद है सगी, ठीक है, वो ज़िम्मेदारी में शामिल है, वालिदैन हैं उनकी खिदमत हमारी ज़िम्मेदारी में शामिल है, वो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, तो हम उसको ज़कात भी दे सकते हैं, फितराना भी दे सकते हैं। तो इस हिसाब से तो नानी जो है वो चूँकि इन बच्चों की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये अपने दामाद की ज़िम्मेदारी नहीं है, इसलिए वो उनका दामाद जो है वो अपनी सास को ज़कात या वो फितराना दे सकता है। बल्कि करीबी रिश्तेदारों का ज़्यादा हक़ अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, जहाँ पर भी अल्लाह ताला ने ख़र्च करने की बात की है तो शुरू ही करीबी रिश्तेदारों से किया है। और फिर ये एक इसमें मैं अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात सुनाने लगा, तो उनकी जो अहलिया थी उनके पास पैसे थे और ये ज़रा कमज़ोर थे। जी, ये भी तो सवाल मैं ऐड करना चाहूँगी कि क्या बीवी शौहर को या शौहर बीवी को ज़कात दे सकता है? अच्छा, इसका पहला जो इन्होंने फरमाया उसमें एक नुक्ता ज़रा जो फरमा दिया बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, उसमें एक वजाहत की क्लैरिटी हो जाए। उसूल ज़हन में रख लें, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नीचे जो आपकी नस्ल है, बेटा बेटी, और अपने ऊपर जिनकी नस्ल से आप है, माँ और बाप, फिर बाप के माँ बाप, फिर माँ के माँ बाप, नीचे आपका बेटा बेटी, आपकी बेटी बेटी का बेटे बेटी, आपके बेटे, इनको आप ना अपने नीचे दे सकते हैं ना अपने ऊपर दे सकते हैं। ठीक है, अपने दाएं भी दे सकते हैं, बाएं भी दे सकते हैं। आसानी हो गई ना। बहन आती है, भाई आती है, सास आती है, ये सारे रिश्ते आते हैं ना, इनको देना नहीं चाहिए, इनको देना औला है। बल्कि बाज़ रिवायात में इस हद तक तंबीह है कि अगर इनमें से कोई हकदार है और आप बाहर दे रहे हैं तो वो कबूल भी नहीं होती, यहाँ तक उसकी तंबीह है। तो लिहाजा ये असूल ज़हन में रखें, अपने ऊपर और अपने नीचे। ठीक हो जी, वो मैं अर्ज़ कर रहा था, डॉक्टर साहब की बात के अंदर भी एक बात और ऐड कर देता हूँ। एक हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर फरमाया कि जब सदका करो तो वब्दा बिमन ताऊल, जो तुम्हारे अहल व अयाल हैं, जो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हैं, उनसे सदका शुरू करो, तो उनको ही देना चाहिए पहले। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहलिया मोहतरमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मेरे खामद जो हैं ये कमज़ोर हैं, तो क्या मैं अपनी ज़कात इनको अदा कर सकती हूँ? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी कि आप उनको दे सकती हैं। चूँकि बीवी वो खामद के ताबे है, खामद की ज़िम्मेदारी है, खामद बीवी की ज़िम्मेदारी नहीं है, तो इसलिए अगर बीवी के पास ज़ायद माल है और उसका खामद कमज़ोर है तो वो अपने खामद को ज़कात दे सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दी है। हम इस हदीस पर क़यास करते हुए इस तरह के दीगर जो रिश्ते हैं उन रिश्तों के अंदर भी हम इस हदीस को अप्लाई कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, और जिस तरह डॉक्टर साहब ने वजाहत कर दी, मैंने भी पहले अर्ज़ किया है कि जिनके लिए नहीं है उनके अलावा जो रिश्ते हैं उनको हम इस हदीस को उस पर अप्लाई करके उनको ज़कात का हक़दार कह सकते हैं। सही। फ़ाइज़ा, आज हमारे पास वक्त कम है और कॉलर ज़्यादा है, एक और कॉल लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, अली बात कर रहा हूँ मैं रावलपिंडी से। जी अली साहब, मेरा सवाल ये है कि मेरे भाई और भाभी की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। अब उनके जो बच्चे हैं उनकी कफालत मेरे जिम्मे है, और भाई मेरे जो थे वो लगभग 10 तोले के करीब सोना छोड़ के गए हैं। तो इसके ऊपर जो ज़कात है वो क्या मैंने देनी है? क्योंकि बच्चे तो अभी नाबालिग हैं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे करूं। जी अली, आपका सवाल रखते हैं अल्लामा साहब के आगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये अमानत है उन बच्चों की। जी, बच्चे नाबालिग हैं, उनकी हिफाजत करना चचा पर लाजमी है। सही। जब वो बड़े हो जाएंगे तो उन पर वाजिबात आ जाएंगे, जिस तरह के नमाज के अहकाम हैं, रोज़े के अहकाम हैं जी, तो इसी तरह ये चीज़ होगी, उसकी हिफाजत। ये नहीं है कि माल लेकर तू ज़कात उनमें से दे,
सही। माल उनकी अमानत है, अमानत पड़ा रहेगा उनके लिए, और जब वो बच्चे बालिग हो जाएंगे तो वो अपना हक अदा करेंगे। ठीक है। अब इसी तरह और भी अमानात के बारे में सूरह बकरा में है, दूसरी जगह पर है कि सफ़ी है, बच्चा नाबालिग कुछ है, आप यतीम है, उसके माल की हिफाजत करें। आप उसके वाजिबात अदा नहीं कर सकते। सही है। और उनकी हिफाजत करना आप पर फ़र्ज़ है। ठीक है ना जी। जब वो बड़े हो जाएंगे ये है। फिर है कि अगर उनका माल खाओगे तो तुम आग खाओगे, यतीम का माल खाओगे, मोहताज पागल है, जब तक वो दीवाना है ना तो आप उसके इन चीज़ों की हिफाजत कर सकते हैं। उसको भी इतना नहीं दे सकते कि वो उसको फजूल खर्च में इसमें ज़ाया कर दे। सही। उसका इलाज करो, जब ठीक हो जाएगा, जब वो मुकल्लिफ हो जाएगा तो वो खुद ब खुद इन ना हो सके मुकल्लिफ या ना रहे दुनिया में तो फिर उसके लिए फिर दूसरा हुक्म जारी होगा, तो वो निज़ाम तो चलता रहेगा। सही। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरी बहन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मेरा ताल्लुक झंग से है। सर जी उस्मान, सवाल कीजिए। जी मेरा सवाल है, क्या इस्लामी रियासत में ज़कात इनफरादी तौर पर देनी चाहिए या उसे बैतुल माल के जरिए मुनज़्ज़म करना ज़रूरी है? अगर हुकूमत पर ज़कात का निज़ाम नाफिज हो तो क्या इनफरादी ज़कात देने की इजाज़त होगी? ये मेरा सवाल है। ठीक है उस्मान। डॉक्टर अली वकार साहब, बड़ा ये ज़बरदस्त सवाल और फिर आपके शहर से हैं। जी मेरे शहर से भी हैं और सवाल ज़बरदस्त किया, पढ़े लिखे आदमी लगते हैं मुझे। देखिए असूल यही है, जब तक रियासत मदीना कायम नहीं हुई, रसूलुल्लाह ने ज़कात का हुक्म ना अल्लाह ने वाजिब किया ना रसूलुल्लाह ने इबलाग फरमाया। जी। इसका असल नज़म तो यही है कि रियासत का बैतुल माल कफ़ील की हैसियत रखता है योतमा के लिए, मसाकीन के लिए, वब्न सबील, मुसाफिरों के लिए, कहीं से आए हुए हैं और वो किसी जगह पड़े हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारे यहाँ कुछ ना कुछ सिस्टम मौजूद भी है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो चीज़ें प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं होती या अदम एतमाद है। मसलन बिलफर्ज अगर कोई मसलन हमें कोई हुकूमती अहदेदार सुन रहा है और वो कहता नहीं होती है, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आवाम मुतमिन नहीं होती। इसमें ज़्यादा इत्मीनान की कैफियत है कि इनफरादी तौर पर कोई अपने हाथ से उसको दे देता है। ऑल अफजल यही है कि एक नज़्म रियासत हो और उसके तहत नहीं। लेकिन रियासत ने जब 5-5 करोड़ की मर्सिडीज़ और गाड़ियाँ ख़रीद लेनी है तो ज़ाहिर है वो, अब हम कितने गुरबा को देखते हैं जो कफ़ालत उसकी हो रही है, कुछ ना कुछ हो भी रहा है इस तरह का, वो आ भी रहे होते हैं बाज़ मुख्तलिफ नामों से ना वो फंक्शन। लेकिन इंडिविजुअल सवाल जो था, दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। जब रियासत का नज़म कमज़ोर हो और चीज़ें प्रॉपर आगे इनकलकेट ना हो रही हैं तो दिया जा सकता है। बेहतर है इनफरादी तौर पे दें, और अगर वो नज़म अल्लाह करे कभी आइडियल कायम हो जाए तो फिर हमें उस नज़म का हिस्सा बनना है। अल्लामा साहब, ज़कात की जब बात होती है तो सूद का जिक्र करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ने सूद को मना फरमाया और ज़कात देने का हुक्म दिया। ज़रा इसकी वजाहत फरमाइए। सबसे पहले तो मैं एक वो पहले जो सवाल हुआ था उसके बारे में अपना थोड़ा सा बयान करना चाहता हूँ। यतीम का माल जिनके पास अगर वो सुन रहे हैं तो तवज्जो करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जामे तिरमिज़ी की ये हदीस है कि यतीम का माल जिसके पास हो वो उसको कारोबार में लगाए, उसको अपने पड़ा ना रहने दे। क्यों? ये ना हो कि उसके माल को ज़कात खा जाए। ये हदीस के अल्फाज हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब ये समझ आ रहा है इस हदीस का कि अगर आपके पास यतीम का माल पड़ा हुआ है और वो निसाब को पहुँच जाए और साल गुजर गया है, तो अब एक मसला तो जो है, जो अल्लामा साहब ने बयान फरमाया कि माल वापस देना, उसमें तो अल्लाह ताला का ये हुक्म है कुरान मजीद के अंदर सूरत उन-निसा के अंदर कि आप उस वक़्त उसको वापस करेंगे जब वो बालिग हो जाएगा, आकिल हो जाएगा, ताकि वो ज़ाया ना कर दे। लेकिन ज़कात बहरहाल उस पर फ़र्ज़ होगी। वो चचा अपने पैसों से अदा करें, अगर वो समझते हैं कि वो उनके भतीजों का माल कम हो जाएगा तो वो उसकी ज़कात अदा करें। नहीं तो दूसरी सूरत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाई, ये सबसे खूबसूरत है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हम सब का ख्याल रखा है ना, तो उन्होंने यतीमों का भी ख्याल रखा है, वो खुद भी यतीम थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उनके माल को कारोबार में लगाओ ताकि उसको ज़कात ना खा जाए। तो मतलब है कि ज़कात लगेगी तो फिर खाएगी ना। और अगर कारोबार में नुकसान हो जाए फिर तो वो तो फिर कारोबार का हिस्सा भी इसी बात की तरफ हम आ रहे हैं कि कारोबार होता ही वो है जिसमें नफ़ा भी हो और नुकसान भी हो। और अगर नुकसान ना हो, सिर्फ नफ़ा हो, तो फिर वो सूद है। ये सूद को अरबी ज़ुबान में रिबा कहते हैं। रिबा का माना भी फ़ायदा, नफ़ा है, और सूद ये लफ्ज़ भी सूदमंद, उर्दू का या फ़ारसी का लफ्ज़, इसका माना भी फ़ायदा है। तो सूद की जो तारीफ है वो ये है कि लेकिन असल में इसका कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, असल में तो कोई फ़ायदा नहीं ना, ये तो नुकसान का बायस है। वो बात करते हैं अभी इंशाल्लाह। ये जो भी कर्ज़ आप किसी को देते हैं, उस पर जो भी आप फ़ायदा उठाते हैं, मन जर्र मनफ़अतहु फ़हुव रिबा। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये है
کہ جو بھی قرض دے کر اس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ فائدہ سود کہلائے گا، وہ نقد کی شکل میں ہو، وہ کسی اور چیز کی شکل میں ہو، جو بھی، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں اگر کسی شخص نے کسی کو قرض دیا ہوتا اور وہ مقروض آ کے اس کو تحفہ دیتا تو وہ تحفہ بھی وصول نہ کرتے کہیں یہ بھی سود نہ ہو، بلکہ ایک واقعہ موجود ہے حدیث کی کتب کے اندر کہ ایک صحابی وہ مچھلی بیچتے تھے تو انہوں نے قرضہ لیا ہوا تھا، تو جس سے قرضہ لیا تھا اس کو آ کے وہ مچھلی بسا اوقات تحفے میں دے دیتے، تو جب ایک وقت گزرا تو انہوں نے اس کو بلایا، اس کو کہا بھائی حساب کر لو، اگر تو تم نے مجھے مچھلی زیادہ دے دی ہے نا تو پھر وہ پیسے لے لو مجھ سے، اور اگر برابر ہو گئی ہے تو تیرا قرضہ ختم، اور اگر کم ہے تو باقی جو پیسے رہ گئے نا وہ تم نے ادا کرنے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ اگر کوئی تحفہ دیتا ہے تو وہ مقروض سے تحفہ بھی وصول نہیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بات قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے بڑی خوبصورت ہے، جس طرح آپ نے بھی کہا، ایک اور آیت ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ سود جو ہے یہ مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا نام ہے، آپ اس کا خون چوس رہے ہیں، محنت وہ کر رہے ہیں اور آپ اس کو قرض دے کے گھر بیٹھے خون چوس رہے ہیں۔